वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह बच्चों की डाइट की वजह से परेशान हैं तो एक शकरकंदी और एक अंडा लें और बच्चों को बहुत ही बेहतरीन सा मुनफरिद सा और हेल्दी नाश्ता बना कर दें। उनको चाय के साथ दे दें या दूध के साथ दे दें, बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम की एक शकरकंदी ले ली है और उसको मैंने 10 मिनट पानी में भिगोकर छोड़ दिया था और अंदर थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया था ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट मिट्टी वगैरह है वो सारी अच्छे से निकल जाए। फिर इस तरह से मैंने इसका छिलका अच्छे से रिमूव कर दिया है और इसकी हेड एंड टेल को मैं इस तरह से रिमूव कर दूंगी और बाकी का जो पोर्शन है उसको मैं 6 से 7 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। कटिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, क्यूब्स में काट लें, लंबाई में काट लें या मेरी तरह काट लें और इसको फिर इस तरह किसी बाउल में डालकर मज़ीद इसको हम 1 से 2 दफ़ा साफ़ पानी से और वॉश कर लेंगे। देखें इस तरह मसल कर मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। अब हम इस शकरकंदी को बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर मैं ये सारी शकरकंदी डाल दूँगी और साथ 1 से 2 कप पानी डालकर इसको मीडियम फ्लेम पर चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। शकरकंदी बॉईल होने में 5 से 6 मिनट ही लेती है और मुझे यहाँ इसको पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि शकरकंदी हमारी किस हद तक सॉफ्ट हो गई है। तो शकरकंदी हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको किसी अलग से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको ठंडा होने का वेट करूँ। आपने इस स्टेज पर इसको ठंडा करके फिर आपने किसी पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश करना है। चम्मच, हाथ या कांटे के साथ मैश करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि फिर इसमें जब हम अंडा ऐड करेंगे तो इसमें गुठलियाँ और लम्स बनेंगे जिससे हमारी रेसिपी ख़राब होगी। इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा कर लेने के बाद मैं इसमें 2 अदद अंडे शामिल कर दूंगी। मेरे पास 200 ग्राम की शकरकंदी थी तो मैं इसमें 2 अंडे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास 300 ग्राम या 250 ग्राम की हो तो आप 3 अंडे ऐड कर दीजिएगा। अगर छोटी हो 100 ग्राम या 150 ग्राम की तो उसमें 1 अंडा ही काफ़ी होगा। इसके बाद मैं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें 1 चुटकी ज़र्दा फूड कलर का ऐड कर दूंगी। आपके पास हो तो डाल लीजिएगा, ना हो तो ना डालिएगा, ये ऑप्शनल है। अब इसको मज़ीद हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच शहद के ऐड कर दूंगी। अगर आपने बच्चों के लिए बनानी है तो शहद का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। अगर ख़ुद खानी है तो बेशक इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को अगर देनी है तो इससे मज़ीद ये हेल्दी और टेस्टी बन जाएगा। तो इसमें 2 चम्मच लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। इसकी थिकनेस आप चेक करें, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने यहाँ एक फ्राइंग पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह किनारों तक फैला दूँगी इस तरह से। और फिर इस ऑयल को पहले मैं अच्छी तरह गर्म कर लूँगी। जब मुझे लगेगा कि बहुत अच्छी तरह गर्म हो गया है तब मैं इसके अंदर ये वाला मिक्सचर डाल दूँगी। याद रखिएगा इस स्टेज पर आपने फ्लेम को लो ही रखना है, क्योंकि एक तो शकरकंदी हमारी मीठी है और दूसरा हमने जो इसमें शहद डाला है वो भी मीठा है। किसी भी मीठी चीज़ को फ्राई या कुक करने के लिए हमेशा फ्लेम को लो ही रखा जाता है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक एक साइड से कुक करेंगे। इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 4.5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के लिए मैं इसके ऊपर इस तरह से एक प्लेट को रख दूंगी। प्लेट को रखने से क्या होगा कि ये इजीली हम इसको टर्न कर सकेंगे। अब दूसरी साइड को भी हम उसी तरह 3 से 4 मिनट तक ही कुक करेंगे। उसके लिए मैं फिर इसके ऊपर कवर लगा दूंगी। 4 मिनट बाद हमारी दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसको किसी प्लेट में निकालते हैं। इसका कलर आप चेक करें कितना खूबसूरत है और इसका टेस्ट इससे भी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा होगा। इंशाल्लाह जिसको भी आप एक दफ़ा खिलाएंगे और बच्चे तो मांग कर इस रेसिपी को खाना पसंद करेंगे।
कितना ज़बरदस्त किस्म का झटपट सा बनने वाला नाश्ता हमने 10 मिनट के अंदर तैयार कर लिया है। इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ आप बच्चों को बनाकर खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, इंशाल्लाह इनको बहुत पसंद आएगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।